Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you students? Hope you all are fine. आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नेंस के बारे में कि गवर्नेंस क्या चीज़ है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम गवर्नेंस का मतलब जान लेते हैं कि गवर्नेंस क्या है। गवर्नेंस रेफर टू द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग डिसीजंस विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। गवर्नेंस क्या चीज़ है? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम कोई पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं या हम कोई नई पॉलिसी बनाते हैं ताकि हम उसको ऑर्गेनाइजेशंस में या फिर सोसाइटी में इम्प्लीमेंट कर सकें। It involves the establishment of policies, regulations and laws that guides decision making and ensure that resources are managed and allocated effectively। मतलब ये कि ये गवर्नेंस क्या है कि नई पॉलिसीज़ को बनाना, नए रूल्स को बनाना, नए लॉज को बनाना ताकि एक अच्छा निज़ाम चल सके कंट्री में। सिंपल वर्ड्स में हम क्या कहेंगे? द प्रोसेस दैट लीड पॉलिसी मेकिंग एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन कैन बी कॉल्ड एज गवर्नेंस। ऐसा प्रोसेस है ये गवर्नेंस जिसमें हम पॉलिसी को बनाते हैं या हम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं कंट्री में, तो उसे हम गवर्नेंस कहते हैं। नेक्स्ट है डेफिनेशन। According to World Bank, the manner in which power is exercised in a management of a country, economic and social resources for development। ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जाएं, ऐसी मैनेजमेंट बरकरार की जाए कंट्री में कि जिससे इकोनॉमिक और सोशल जो है रिसोर्सेज वो डेवलपमेंट हो एक कंट्री की। सेकेंड क्या है डेफिनेशन? अकॉर्डिंग टू यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम, द एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी इन द मैनेजमेंट ऑफ अ कंट्रीज अफेयर एट ऑल लेवल। मतलब ये कि ये एक गवर्नेंस जो है वो एक ऐसी एक्सरसाइज है पॉलिटिकल, इकोनॉमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी की जो कि एक कंट्रीज़ के अफेयर्स को मैनेज करती है डिफरेंट लेवल्स पर। ठीक है। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू आर रूट्स, द एक्सरसाइज ऑफ अथॉरिटी एंड पावर टू मैनेज अ नेशंस अफेयर। एक कंट्री की पावर को या एक कंट्री की अथॉरिटी को ऐसे एक्सरसाइज किया जाए जिससे नेशंस के जो अफेयर हैं वो मैनेज हो सकें, तो उसे हम गवर्नेंस कहते हैं। गॉट इट? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटिटीज़ ऑफ गवर्नेंस। एंटिटीज़ क्या हैं गवर्नेंस की? इट इन्वॉल्व वेरियस एंटिटीज़ डिपेंडिंग ऑन द स्कोप ऑफ डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। हियर आर सम की एंटिटीज़ ऑफ गवर्नेंस। गवर्नेंस की कुछ एंटिटीज़ हैं जैसे कि गवर्नमेंट हो गया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, एनजीओज़, प्राइवेट सेक्टर्स, सिविल सोसाइटी और मीडिया एक्सेट्रा। ठीक है। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे एक गवर्नमेंट की जो एंटिटी होती है या गवर्नेंस की जो एंटिटी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल गवर्नमेंट है। सो गवर्नमेंट क्या है? इट इज़ अ की एंटिटी इन गवर्नेंस, पार्टिकुलरली इन इंटरनेशनल लेवल। ये क्या है? ये एक की एंटिटी है गवर्नेंस की जो कि इंटरनेशनल लेवल पर होती है। ठीक है। It is responsible for making and implementing policies and laws that affect the population। मतलब ये कि गवर्नमेंट जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ या ऐसे डिसीशंस वो बनाती है या फिर वो इम्प्लीमेंट करती है जिससे पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट होता है, मतलब कुछ असर पड़ता है। जब फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों पर लॉज, एक गवर्नमेंट जो है वो अपनी कंट्री के लिए कुछ लॉज, कुछ रूल्स बनाएगी, तो क्या होगा कि जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल चोरी करते हैं तो वो चोरी करेंगे तो उसके लिए उनको सज़ा दी जाएगी।
जो कत्ल करेंगे उनके लिए उनको सज़ा दी जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज द UN, द वर्ल्ड बैंक, IMF plays a significant role in global governance. IMF, वर्ल्ड बैंक और UN, यूनाइटेड नेशन, ये तीनों जो हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं गवर्नेंस में। दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर कॉपरेशन अमंग नेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो UN है, वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करती हैं एक गवर्नेंस में। ये कोऑपरेट करती हैं कंट्रीज़ के साथ, जिनको मदद की ज़रूरत हो उनको हेल्प करती हैं। और जो कंट्रीज़ अफेक्टेड हो रही हो, मतलब कि कहीं पर अगर कोई वॉर चल रही हो तो वहाँ पर भी ये अपना बेस्ट रोल अदा करती हैं ऑर्गेनाइजेशंस। ओके, जैसे कि पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज में और ह्यूमन राइट वायलेशंस में। ह्यूमन राइट वायलेशंस में जो है UN और वर्ल्ड बैंक और IMF, ये तीनों अपना बेस्ट रोल अदा करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास NGOs क्या होती हैं? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट वर्क टू प्रमोट सोशल और एनवायरमेंटल काज। दे कैन प्ले अ key role in advocating for the interest of marginalized population and other entities accountable for their action. NGOs कौन सी होती हैं? जैसे ईदी फाउंडेशन हो गया, या फिर हम कह सकते हैं कि मतलब ये ऐसी NGOs वो होती हैं जो बग़ैर किसी मुआवजे के काम करती हैं। एक कंट्री में मार्जिनलाइज ग्रुप या मार्जिनलाइज पॉपुलेशन हो तो ये उनको हेल्प आउट करती हैं। मतलब कि मार्जिनलाइज पॉपुलेशन कौन सी होती है? जैसे ओल्ड एज पीपल हो गए, या फिर वमेंस हो गई, या फिर चाइल्ड हो गई, ये सारे लोग मार्जिनलाइज ग्रुप कहलाते हैं। अच्छा, तो NGOs क्या हैं? ये NGOs इसीलिए बनाई जाती हैं ताकि इन मार्जिनलाइज पॉपुलेशन की मदद कर सकें। ये इनको हेल्थ फैसिलिटी या एजुकेशन प्रोवाइड करें ताकि इनको किसी भी दुश्वारी का सामना ना करना पड़े अपनी सोसाइटी में। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास प्राइवेट सेक्टर्स कौन से होते हैं? इंक्लूडिंग बिजनेस एंड कॉरपोरेशंस, इट कैन ऑल्सो प्लेज अ रोल इन गवर्नेंस। ये अपना बेस्ट रोल अदा करते हैं गवर्नेंस में। दे मे बी इन्वॉल्व इन पॉलिसी डेवलपमेंट, implementation and monitoring, particularly in areas such as trade, investment and environmental regulations. प्राइवेट सेक्टर्स ये एंटिटी जो है ये अपना बेस्ट रोल अदा करती है गवर्नेंस में, पॉलिसी डेवलपमेंट में और इम्प्लीमेंटेशन करना पॉलिसी की, और पॉलिसी को मॉनिटर करना कुछ एरियाज़ में, जैसे कि ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एनवायरमेंटल रेगुलेशंस हो गए। इन तमाम चीज़ों में जो है प्राइवेट सेक्टर अपना बेस्ट रोल अदा करती है। नेक्स्ट है सिविल सोसाइटी क्या है? रेफर टू द कलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन एंड इंडिविजुअल्स दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ फंक्शनिंग सोसाइटी। दिस इंक्लूड कम्युनिटी ग्रुप्स, रिलीजियस ग्रुप and cultural institution. It can plays a role in shaping public policy and holding government and other entities accountable. ये सिविल सोसाइटी जो है ये भी अपना बहुत अहम रोल अदा करती हैं गवर्नेंस में। सिविल सोसाइटी क्या है? ये एक ऐसा ग्रुप है या ऐसा इंस्टीट्यूशन है या ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोसाइटी की जो भी इश्यूज़ होते हैं उसको ये सॉल्व करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल इश्यूज़ अब इकनॉमिकल, सोशल, पॉलिटिकल, रिलीजियस, इन तमाम इश्यूज़ में सिविल सोसाइटी जो है वो अपना बेस्ट रोल अदा करती है। और गवर्नमेंट को ये जो सिविल सोसाइटी है ये बाकी एंटिटीज़ को जो है अकाउंटेबल होती हैं,
जवाबदेह होती हैं। नेक्स्ट है मीडिया। मीडिया क्या है? इट प्लेज अ की रोल बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, फैसिलिटेटिंग पब्लिक डिबेट्स एंड होल्डिंग पावरफुल एक्टर accountable. A free and independent media is essential for the functioning democracy. मतलब ये जो मीडिया है वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है गवर्नेंस में। किस तरह से ये इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। कोई भी इशू हो कंट्री में या सोसाइटी में तो ये लोगों को आगाह करता है ताकि लोग अवेयर हों और आने वाले जो भी मसले मसाइल हैं उससे वो मुकाबला कर सकें। और जो मीडिया है वो एक इंडिपेंडेंट रोल अदा करता है ताकि जो डेमोक्रेसी है एक कंट्री में वो अपना फंक्शन बहुत अच्छे से अदा कर सके। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दीज नोट्स। क्या कि मैंने आज आप लोगों को गवर्नेंस का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा बताया, फिर उसकी डेफिनेशन बताई कि गवर्नेंस क्या चीज़ है, फिर उसके बाद कुछ एंटिटीज़ थी गवर्नेंस की वो मैंने आपसे डिस्कस की। अगर कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट करें, पूछें मुझसे। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को आंसर दूंगी। If you like my video, please subscribe my YouTube channel. Thank you so much. Allah Hafiz.